हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट दैट इज़ हायर परचेज। ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर से काफ़ी डिफरेंट चैप्टर है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए वो एक तरीके का मेथड ऑफ अकाउंटिंग था कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। जैसे हमने ब्रांचेस की अकाउंटिंग करी तो हमने सीखा कि अगर आपकी ब्रांचेज है तो आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर हमने देखा कि अगर आपके डिपार्टमेंट्स है काफ़ी तो किस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है। अगर आपका बिजनेस सोल ट्रेडर है तो किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। अगर आप एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो किस तरीके से और कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो वो सारे एक तरीके के मेथड ऑफ अकाउंटिंग थे जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको देखा कि वो किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है हायर परचेज, ये कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है बल्कि एक तरीके की ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम किसी एसेट को परचेज करते हैं। अब देखिए, जब आप किसी एसेट को परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरीके से उस एसेट को बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कैश है उस एसेट को परचेज करने के लिए तो आप सिंपल कैश बेसिस पे एसेट को परचेज कर सकते हैं। आप सीधा सेलर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से सेलर से एसेट को खरीदना है। आप उसके पास जाएंगे, नेगोशिएट करेंगे कि भैया मुझे ये वाली एसेट पसंद है, उसका प्राइस डिसाइड करेंगे आप दोनों मिलकर, एंड उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या उसकी वारंटी गारंटी होगी, सब कुछ करके पेमेंट करेंगे और एसेट अपने घर ले आएंगे। तो इमीडिएटली आपको पोजेशन ऑफ द एसेट मिल जाता है, इमीडिएटली आप उसके ओनर बन जाते हैं और आप उसकी पेमेंट भी सेलर को करके आते हैं। तो उसका वो होता है कैश बेसिस। सेकेंड होता है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे आपको पता है कि हम एसेट को क्रेडिट पे कब खरीदते हैं, जब हमारे पास पैसे इमीडिएटली नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, 15 डेज का क्रेडिट, 1 मंथ का क्रेडिट, 2 मंथ का या 3 मंथ्स का। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेलर हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं कि भैया अभी नहीं है, अभी हम थोड़ा सा अमाउंट पे कर जाते हैं, बाकी का सारा हम एक साथ आपको 1 मंथ के बाद पेमेंट कर देंगे। तो अब होता है क्रेडिट परचेज कि जहाँ पे हम उसके ओनर बन जाते हैं, एसेट को इमीडिएटली अपने घर ले आते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट हम लेटर स्टेज पे करते हैं और वो भी पूरी एक साथ। नेक्स्ट होता है इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदना। इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है कि हम इंस्टॉलमेंट्स पे जब खरीदते हैं तो एसेट का कुछ अमाउंट, यानी कि जिसे हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, वो हम इमीडिएटली पे करते हैं सेलर को, और बाकी का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं। और इंस्टॉलमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि क्रेडिट परचेज में आप पूरी पेमेंट एक साथ करते हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होता, जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हम एक इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं हर महीने की या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, और उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड होता है। तो जैसे हमारी एसेट 1 लाख रुपए की है तो वो हो सकता है हमें 10% इंटरेस्ट चार्ज करे तो हमें वो ज़्यादा की कॉस्ट करेगा। तो ये होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और नेक्स्ट सिस्टम जिससे आप एसेट को परचेज कर सकते हैं वो होता है हायर परचेज। तो ये होता है सिस्टम ऑफ बाइंग दी एसेट कि आप कौन कौन से ऑप्शन से एसेट बाय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप कैश बेसिस पे जाइए, अगर नहीं है तो क्रेडिट पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 15 डेज बाद या 1 मंथ के पास आपके पास कैश अवेलेबल हो जाएगा तो आप क्रेडिट पे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास नहीं होगा लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट्स पे बाय कर सकता हूँ तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे जा सकते हैं। और लास्ट हमारे पास होता है हायर परचेज। अब देखिए, इस टर्म के अंदर आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, हायर एंड परचेज। हायर का मतलब होता है किराए पे खरीदना, किराए पे लेना। तो ऐसी एसेट जिसे आप किराए पे ले रहे हैं, और दूसरी तरफ परचेज यानी कि एसेट को आप खरीद भी रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसी एसेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमारे हायर के होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे परचेज के होंगे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसे हम बोलते हैं हायर परचेज, यानी कि किराए पे खरीदना। अब पहले कुछ हायर की मैं आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेती हूँ। जब हम किसी एसेट को हायर करते हैं तो हम उन्हें मंथली पेमेंट करते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली। तो डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट कि हमारा कैसा अग्रीमेंट है, हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उनको पेमेंट करते हैं जो भी उसका ओनर होता है, ओनर ऑफ द एसेट को। एसेट बिलोंग्स टू द ओनर। अब एसेट अगर आपने हायर पे लिया है तो डेफिनेटली आप उसके ओनर तो नहीं बन जाएंगे। ओनरशिप हायरर डज नॉट हैव एनी ओनरशिप इन एसेट। तो ओनरशिप हमारे पास नहीं आती, हायरर के पास कोई ओनरशिप नहीं आती। ओनरशिप किसको बिलोंग करती है, ओनर को ही बिलोंग करेगी जो उसका मालिक है। हमने सिर्फ एसेट को हायर पे लिया है, उसको परचेज नहीं किया। उसके बाद हमें क्या मिलता है, यूज द एसेट।
हम उस एसेट को सिर्फ यूज करने का राइट मिलता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप उस एसेट के ओनर नहीं है तो ना आप उसे सेल कर सकते हैं, ना आप उसे प्लेज कर सकते हैं, ना आप उसे बेल कर सकते हैं। तो आप सिर्फ एसेट को यूज कर सकते हैं, और जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करना बंद कर देंगे, यानी कि आप उसकी पेमेंट करना बंद कर देंगे, तो आप उस एसेट को वापस जो है उसका ओनर उसको ले जाएगा, उसका पोजेशन। परचेज में क्या होता है, परचेज में हम पेमेंट करते हैं, चाहे आप इमीडिएटली पे करते हैं, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कौन सा किस तरीके से हमने एसेट को बाय किया है, तो हम उसकी पेमेंट करते हैं, उसके ओनर इमीडिएटली बन जाते हैं। तो इन तीनों में से आप किसी में भी देखेंगे तो आप इमीडिएटली उसके ओनर बन जाते हैं, कैश में भी, क्रेडिट में भी और इंस्टॉलमेंट्स में भी। तो इन तीनों सिस्टम में हम उसके ओनर बन जाते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हमारी एसेट हमारे पास आ जाती है तो हम अपनी एसेट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारी हायर और परचेज की ट्रांजेक्शन के होते हैं। तो हायर परचेज ट्रांजेक्शन के अंदर हम इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि हायर परचेज का मतलब होता क्या है। हायर परचेज, हायर परचेज में क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ, ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर गुड्स आर डिलीवर्ड इमीडिएटली। जैसे ही आप किसी सेलर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि भैया मुझे आपकी एसेट पसंद है, तो एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, इन दोनों को पसंद आया टीवी, तो इन्होंने बोला कि सर मुझे टीवी पसंद है और मैं इसे हायर परचेज पे लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, दिस इज द सेलर एंड दिस इज द बायर। बायर क्या करेगा, इस एसेट को इमीडिएटली अपने घर ले जाएगा। तो गुड्स आर डिलीवर्ड इमीडिएटली, तो ये एसेट किसको हो गई, सॉरी यहाँ पे एसेट लिख लेना, गुड्स नहीं होता, दिस इज द एसेट। सो एसेट्स आर डिलीवर्ड इमीडिएटली, तो जो भी एसेट होगी वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि परचेज में होता है। पे डाउन पेमेंट, हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही वो कहेगा मुझे हायर परचेज पे खरीदना है, वो कहेगा कोई बात नहीं, आप कुछ पेमेंट अभी मुझे कर जाओ, तो जिसे हम बोलते हैं इनिशियल मनी या फिर डाउन पेमेंट। तो थोड़ा सा अमाउंट हम इसी टाइम पे कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। उसके बाद फिक्स द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि अब जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया, तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की एसेट है, उसने जो है वो 10,000 रुपीज इमीडिएटली पे कर दिया, तो 90,000 रुपीज इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब ये दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे कि सर इसकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे बनानी है। तो उसने बताया कि सर मैं जो हूँ ना 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा आपसे, तो आप मुझे बताओ कि मंथली आपकी कितनी कैपेसिटी है पे करने की। अब 5,000 पे करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, कितनी आपकी कैपेसिटी है कि आप मुझे मंथली पेमेंट कर सकते हैं या ईयरली। तो दोनों पार्टीज बैठ के इंस्टॉलमेंट्स फिक्स करती है, जो कि क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के वो इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड करते हैं। देन ओनरशिप, ओनरशिप डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है ये वाला। जिस तरीके से हम हायर में करते हैं कि हम जब आप रेंट पे लेने जाते हैं तो ओनरशिप ओनर के पास होती है, सिमिलरली यहाँ पर भी ओनरशिप बायर को तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये सारी इंस्टॉलमेंट्स पे ना कर दे। तो जब तक ये पूरे के पूरे 90,000 और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट नहीं पे कर देगा, तब तक ये एसेट किसकी है, सेलर की है। तो पेपर्स में जो ऑन पेपर इसका ओनर होगा वो कौन रहेगा, सेलर ही रहेगा। तो बायर एसेट को लेके जा रहा है, उसका पोजेशन उसने ले लिया, इसको यूज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जो इसका ओनर है वो कौन होगा, सेलर ही रहेगा इसका ओनर। सो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली उसका पोजेशन ट्रांसफर होता है। पोजेशन मिल जाएगा बायर को, लेकिन ओनरशिप किसके पास रहेगी, सेलर के पास ही रहेगी। और सेलर कब उसकी ओनरशिप देगा, जब तक वो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। तो जैसे ही वो पूरा 90,000 प्लस इंटरेस्ट पे कर देगा, बायर उसका ओनर बन जाएगा। अब अगर हायर ने कोई डिफॉल्ट किया पेमेंट में, अब ये बायर है, बायर ने किसी, मान लीजिए कि उसने 4th इंस्टॉलमेंट के बाद पेमेंट ही नहीं किया, बायर ने कहा जी मुझे नहीं चाहिए एसेट, मुझे तो इंस्टॉलमेंट्स पे करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब सेलर क्या करेगा, सेलर के पास ऑन पेपर तो रिकॉर्ड में ओनर कौन है, सेलर ही है। तो सेलर क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इसके घर से अपना टीवी उठा के ले आएगा। यानी कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन जो होती है वो सबसे सेफ ट्रांजैक्शन होती है सेलर के लिए। क्यों, क्योंकि अगर किसी टाइम पे बायर ने डिफॉल्ट किया पेमेंट के लिए, तो वो जाके अपनी एसेट को अपने पास वापस ला सकता है, सेलर जो होता है। तो इफ हायरर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, सेलर टेक्स द पोजेशन ऑफ द एसेट बैक। तो सेलर क्या करेगा, उस एसेट को वापस अपने घर पे ले आएगा और किसी और बायर को सेल कर देगा।
तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारा हायर परचेज ट्रांजैक्शन का, कि ओनरशिप सबसे लास्ट में ट्रांसफर होगी जब सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाएंगी, और हायरर अगर कभी डिफॉल्ट करता है तो मुझे कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मैं सीधा क्या करूंगा, सेलर हूं, मैं जाके अपनी एसेट को अपने पास वापस ले आऊंगा। ऑल द इंस्टॉलमेंट्स पेड टिल डिफॉल्ट शैल बी कंसिडर्ड एज हायर चार्जेस। अब ये बायर है, बायर ने बोला कि यार मैंने 4th इंस्टॉलमेंट के बाद पेमेंट नहीं करी, लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट्स तो मैंने पे किया है और इसके साथ मैंने डाउन पेमेंट भी किया है। सो डाउन पेमेंट प्लस 4 इंस्टॉलमेंट्स, इसका क्या करूं, तुम मेरा ये पैसा वापस कर दो। तो सेलर बोलता है कि मैंने इसको सीज कर लिया, इस अमाउंट को मैंने फोरफिट कर लिया एज अ हायर चार्जेस। तो मान लो कि तुमने मेरा जो टीवी था वो किराए पे लिया था और तुमने मुझे मंथली पेमेंट्स किया, तो डाउन पेमेंट 1 इंस्टॉलमेंट्स, उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट, यानी कि तुमने मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स में मेरा किराया भरा है और इससे ज़्यादा तुमने मेरी एसेट को कुछ नहीं किया। तुमने मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया और मेरी एसेट्स को 5 महीने तक यूज़ करते रहे। तो ये एक हायर ट्रांजेक्शन हो गई जिसमें हमने एसेट को किराए पे यूज़ किया। तो यही होता है हायर परचेज, कि जिसके अंदर हमने परचेज भी किया और हायर भी किया। तो अगर आप सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे तो वो आपके लिए लास्ट तक परचेज हो जाएगा। अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं पेमेंट करने में तो वो एक हायर की तरह ट्रीट कर ली जाएगी, कि वो सिर्फ एक वो जो एसेट है उसको आपने किराए पे लिया था। अब बात करते हैं कि जो इसमें टर्म्स यूज होती हैं उनका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी बायर होता है उसके लिए यहाँ पे बायर वर्ड यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे यूज किया जाता है टर्म हायर परचेजर। तो हायर बायर भी कह सकते हैं या फिर हायर परचेजर भी कहते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि जो भी सेलर, अगर वो डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि वो मेरा बायर जो है वो कौन से वाला बायर है, क्या वो एक नॉर्मल बायर है या वो एक हायर परचेजर है, तो इसलिए टर्म क्या यूज करता है, वो हायर परचेजर यूज करता है। सेलर जो होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं हायर वेंडर। वेंडर कौन होता है, जो सेल करता है, तो हायर वेंडर यहाँ पे टर्म यूज होगी, ना कि सेलर यूज होगा। इसके बाद डाउन पेमेंट आपको पता है, तो डाउन पेमेंट भी आपको गिवन हो सकता है या फिर हम इसे बोलते हैं इनिशियल अमाउंट। तो जो भी हम अमाउंट पे करते हैं ट्रांजैक्शन के बिल्कुल बिगिनिंग में उसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट करना या फिर इनिशियल अमाउंट। फिर होता है कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या होता है कि इफ द एसेट इज परचेज ऑन कैश बेसिस, तो ये वो अमाउंट होता है जो कि अगर आपको एसेट को आप कैश बेसिस पे परचेज करते तो आपको कितने की वो एसेट पड़ती। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिया था 1 लाख रुपी, तो अगर आप एसेट को परचेज करेंगे इन कैश तो आपको वो एसेट कितने का कॉस्ट करेगा, दैट इज द कैश प्राइस ऑफ द एसेट। और लास्ट होता है हमारा हायर परचेज प्राइस, तो इसे हम शॉर्ट में HPP भी बोलते हैं। तो हायर परचेज प्राइस क्या होता है, इट इज द कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट चार्ज। अब देखिए जब आप इंस्टॉलमेंट्स बनवाएंगे तो डेफिनेटली सेलर जो है उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। तो वो किस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो भी हमारा कैश प्राइस है, कैश प्राइस के अंदर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा और वो हो जाएगा हमारा हायर परचेज प्राइस। तो ये हमारा हायर परचेज प्राइस होता है। ये थी थ्योरी हायर परचेज की। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।